अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो अब समय आ गया है एकदम तैयार हो जाने का, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। तो तैयारी कैसे करनी है आज हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे, वीडियो आपको अंत तक देखना है, ना ही वीडियो को स्किप करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपको जो आता है, सबसे पहले जो आता है 80% टाइम आप उसको देंगे। आप क्या करेंगे, अल्टरनेट डे पे आप मॉक टेस्ट देंगे। अल्टरनेट डे पे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट हमारे ये करते हैं कि कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते रहते हैं, रिवीजन नहीं करते। आपको रिवीजन भी करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे वीक चल रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। आप केवल मॉक टेस्ट देते जाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, केवल आप टेस्ट दे रहे हो। रिवीजन आपको करना है साथ ही साथ। इसके अलावा आपको वीकली ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर देना है। केवल ऑफलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म है आपका, कहीं से आपने पीडीएफ डाउनलोड कर रखे हैं, कुछ भी आपके पास बुक्स है किसी की, केवल उनके भरोसे नहीं रहना है। ऑनलाइन का क्या फायदा है, आपको वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के, किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म के, जहां पे कि एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हों। तब आपको पता चलेगा कि आप असल में आपका लेवल चल कहाँ रहा है ना। अगर आप केवल ऑफलाइन देते रहोगे मॉक टेस्ट और केवल एक ही प्लेटफॉर्म के दोगे, तो आप ना एक टाइप्ड क्वेश्चन जो होते हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले वही लोग रहेंगे, लेवल उनका वही रहेगा, एक ही तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए हमें मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के देने हैं, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट वीक में एक जरूर देना। वीकली मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है। अगर परसेंटाइल 90 से नीचे आपकी आ रही है, इसका मतलब आपको भी बहुत मेहनत करनी है। आपको ज्यादातर मॉक टेस्ट ऑफलाइन ही देना है, लेकिन वीकली एक ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन के लिए आप RWA टेक्स्ट बुक जैसे जो अच्छे प्लेटफॉर्म हो, आप उनको जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपको सोशल मीडिया से आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है। अगर आपको ये लगता है, जैसे बहुत से लोग हैं ना, सोशल मीडिया पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं कि हमारी ये वाली बुक ले लीजिए, हमारे ये वाली वीडियो आप देख लीजिए और ये वाला सब्जेक्ट फिनिश। तो आपको इन चीज़ों से ही बचना है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं किसी के पास कोई जादू नहीं है। बहुत से लोग ये दावा करेंगे कि हमारी इस वीडियो में से सारा सब कुछ आ जाएगा, हमारी इस बुक में से, हमारे नोट्स में से सब आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको इतना मैच्योर तब तक हो ही जाना चाहिए कम से कम। इनके भरोसे कभी मत रहना। हाँ, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें क्वेश्चंस का आदान प्रदान होता है, लोग अपना जो डिफिकल्टीज हैं या अपने सुझाव हैं उनको अगर शेयर करते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया पर टाइम पास करना बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप, बहुत से लोग हैं, अब यूपीएसआई की मैं पर्टिकुलर बात करूंगा। यूपीएसआई का फिजिकल बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, 4800 मीटर की रनिंग होगी, जो बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम भी अच्छा खासा होता है। अभी आपको फोकस करना है आपकी स्टडीज पे। अगर आप बहुत ज्यादा बॉडी से वीक हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, रनिंग जाइए, पर उतनी कराइए केवल कि आपको ज्यादा थकान ना हो और पढ़ाई को अपना प्रॉपर टाइम दे सकें। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगा कि आपके जो दोस्त हों, जो अच्छे आपके दोस्त हैं पढ़ाई में, जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप साथ में ग्रुप स्टडीज कर सकते हो। चाहे वो आप बाय फोन भी कर सकते हो, ओवर द कॉल आप एक दूसरे से क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे कि हम करते थे। हमारा ग्रुप था, हम ग्रुप में पढ़ते थे, तो हमें एक कंपटीशन की एक भावना बनी रहती थी। हम कम्पीट करते थे एक दूसरे से, उसका हमें बेनिफिट भी मिला। एक दूसरे के लिए हम चीजें डिफिकल्ट ढूंढ ढूंढ के लाते थे। अब कोई मेरे लिए ला रहा है, मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ, तो उस चीज को हम भी तो तैयार कर रहे हैं। फिर उसने हमें पूछा, जब कोई हमसे इंटरेक्ट करे, किसी एक टॉपिक पे बात करे, तो वो हमें जल्दी मेमोराइज होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो कुल मिला के वही है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी एक बुक में से आ जाएगा। आपको जो बुक आपकी अच्छी है, आप ज्यादातर उसी में से पढ़िए। इसके अलावा आप दूसरी बुक भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपकी जो बुक पहले से तैयार है ना, मैक्सिमम टाइम आप उसी को दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट आप अलग अलग प्लेटफॉर्म का दोगे, और बुक्स भी अगर लेते हो, ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको लो लेवल, मीडियम लेवल, हायर लेवल के भी मिल जाएंगे। आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस में उलझ के नहीं रहोगे, ठीक है। और नया टॉपिक आपको तैयार करना है, तो उसके लिए आप अलग से बुक ले लीजिए। कुल मिला के
जो मैंने बोला है मेरे ख्याल से ये बेस्ट स्टडी प्लान रहेगा। कुछ हमारे जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं कि एक साथ कई टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक बार में आप फोकस करिए एक टेस्ट पे। मेरी बात सुनना, टेस्ट आप बाकी सब दे लीजिए लेकिन आपका फोकस एक टेस्ट पे होना चाहिए एक बार में। नहीं तो एक कहावत है, आधी छोड़ साजी को धावे, आधी मिले ना साजी पावे। या ऐसे कह लो, दो नाव पे पैर रखने वाले डूब जाते हैं। मैं डूबने की बात नहीं कर रहा। कई सारे एग्जाम्स के पैटर्न और सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ तो डिफरेंस होता है ना। अगर आप इस समय यूपीएसआई की आप ये सोच लीजिए ना आपको करना क्या है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए किस तरह की आपको जॉब करनी है, आपको पोस्टिंग कहाँ रखनी है, कहाँ आपको रहना है। यूपी से, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, स्टेट से बाहर भी आप जॉब कर लेंगे। आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है, घर परिवार में कौन कौन है, आप अपने माँ बाप को क्या देना चाहते हैं, माँ बाप आपसे किस तरह की जॉब चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद अपना एक आप सेलेक्ट करिए आपका गोल। टेस्ट आप बाकी भी दीजिए साथ में, लेकिन जो मेन परीक्षा आपकी है, मेन फोकस वो किसी एक टेस्ट पर रखना। साथ में फिर आप कोई सी टेस्ट दे आना, कोई बात नहीं है। और वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब बोलेंगे आपकी नई बात तो बताई नहीं है, नहीं बताई, लेकिन दिमाग में स्टक करना भी जरूरी है ना। जय हिंद।